हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम लोग डोमेन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन ले, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 - 3x प्लस साइन इनवर्स 3x - 1/2। तो अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो इसका जो डोमेन होता है वो होता है डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स। यानी कि अगर कोई दो फंक्शन है वो एडिशन के फॉर्म में है तो एफ एक्स का डोमेन और जी एक्स का डोमेन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो ओवरऑल टोटल फंक्शन का डोमेन होता है। तो सबसे पहले इसमें 1 - 3x का डोमेन कैलकुलेट करेंगे, फिर साइन इनवर्स 3x - 1/2 का डोमेन कैलकुलेट करेंगे और दोनों का जो डोमेन होगा फिर उसका इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों का जो डोमेन का सेट होगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट एफ एक्स का जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है अंडर रूट 1 - 3x, इसके लिए क्या डिफाइन होना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर का जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मीन्स कि 1 - 3x जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर जीरो भी होगा तो भी चलेगा। तो जब इस इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे तो इसके लिए जो एक्स का कोफिशियंट है वो पॉजिटिव कर लेते हैं। तो एक्स का कोफिशियंट पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। जब भी माइनस साइन बोथ साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनइक्वलिटी होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। अब इस इनइक्वलिटी को सोल्व करेंगे तो होगा 3x इज लेस देन 1। दोनों साइड अगर 1 ऐड करेंगे तो इस साइड का 1 कैंसिल हो जाएगा और इस साइड 1 हो जाएगा। अगर बोथ साइड 3 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1/3, मीन्स ये पहला बना। अब साइन इनवर्स 3x - 2 इसका बात करें तो जो इन्वर्स होता है, इन्वर्स फंक्शन होता है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स एक्स, इसका जो डोमेन होता है वो एक्स होना चाहिए -1 से 1, ये इसका डोमेन होता है। तो यानी कि साइन इनवर्स का अंदर में जो एक्स है, जो एक्सप्रेशन है वो -1 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो ये जो साइन इनवर्स 3x - 1/2 है, ये क्या होना चाहिए, ये -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। जब इस इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ये 2 को हटाएंगे, फिर ये 1 को हटाएंगे, फिर ये 3 को हटाएंगे, मीन्स के बीच में x लाना है। तो सबसे पहले अगर 2 को हटाएंगे तो बोथ साइड अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, अंदर में 3x - 1 ही बच जाएगा और इस साइड में 2 हो जाएगा। अगर बोथ साइड में फिर क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे इधर -1 हो जाएगा, ये 3x हो गया और ये 3 हो जाएगा। अगर फिर बोथ साइड में क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, सबको 3 से डिवाइड करेंगे तो -1/3, यहाँ पे x और यहाँ पे 1 बचेगा। अब ये दोनों इक्वलिटी इनइक्वलिटी से जो सेट्स हम लोग को मिलेगा उस दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका फाइनली डोमेन मिलेगा। तो सबसे पहले इसको नंबर लाइन के थ्रू समझते हैं। तो ये जो इनइक्वलिटी है ये क्या बोल रहा है कि ये जो 1/3 है, x जो है 1/3 से छोटा है, यानी कि इस पार्ट वाला मिल रहा है। और ये क्या बोल रहा है, ये जो बोल रहा है कि -1/3 यहाँ कहीं पे होगा और 1 यहाँ कहीं पे होगा, तो जो x होगा वो होगा -1/3 to 1। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या करते हैं कि दोनों का जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको एक ही नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। तो ये होगा -∞, ये होगा इन्फिनिटी। इस नंबर लाइन के लिए भी इधर इन्फिनिटी है, इधर -∞ है, ये भी -∞ और ये इन्फिनिटी। तो सबसे पहले 1/3 कहाँ पे होगा, 1/3 यहाँ कहीं पे होगा, -1/3 यहाँ कहीं पे होगा और 1 यहाँ पे होगा। अब जो पहला वाला था इनइक्वलिटी वो बोल रहा था -1/3 से छोटा, ये दूसरा इनइक्वलिटी था ये बोल रहा था -1/3 से लेके 1 के बीच में होना चाहिए। अब इसमें जो इंटरसेक्शन होता है वो होता है एरो, जितना भी एरो यहाँ पे, जितना भी यहाँ जो एरो हम लोग इनइक्वलिटी के दौरान इनइक्वलिटी जनरेट करने के बाद ये जो साइन है,
साइन हम लोग जब इसमें जो पार्ट डिसाइड करते हैं उस पार्ट का जितना भी मैक्सिमम लाइन होगा, जैसे कि यहाँ पे कितना लाइन था, यहाँ 2 लाइन मैक्सिमम मिल रहा है, तो मैक्सिमम जितना लाइन मिलेगा उस पार्ट तक हमारा डोमेन होगा। उसी को इंटरसेक्शन इसी मेथड से करते भी हैं। तो यह हमारा दोनों लाइन -1/3 से लेके 1/3 तक में हम लोग को मिल रहा है। तो ये जो fx है इसका डोमेन कितना होगा, इसका डोमेन होगा -1/3 से लेके 1/3 और दोनों इंक्लूडेड होगा। इसमें क्लोज ब्रैकेट क्यों डाले, क्योंकि इसमें इक्वल इसमें था, इसमें हम लोग इक्वलिटी का साइन हम लोग ये होल्ड कर रहा था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लिए। अगर इसमें सिर्फ लेस देन 0 रहता या फिर इसमें सिर्फ यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं रहता तो इसमें ओपन ब्रैकेट लेते। अब हमारा अगला क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया है। क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू √4x प्लस 8⁻2/3 इंटू x -2 -13 -2 टू द पावर x -1। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो इसका डोमेन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो इनक्वालिटी होता है वो जनरेट करना पड़ेगा। तो इस केस में जो इनक्वालिटी होगा वो क्या जनरेट होगा, हम लोग पहले से पता है कि जो अंडर रूट के अंदर वाला क्वांटिटी होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है या तो 0 हो सकता है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे इसको लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि अंडर रूट के अंदर जितने ये भी जो फंक्शन है, जो क्वांटिटी है, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स कि 4x प्लस 8⁻2/3 इंटू x -2 -13 -2 टू द पावर 2 इंटू x -1, ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए या तो 0 के बराबर हो सकता है। इन मीन्स कि 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर हो सकता है मैक्स टू मैक्स। अब इस केस में इसको सोल्व करना होगा, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो ये जो 8 है इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, हाँ लिख सकते हैं। 4x प्लस 2 टू द पावर इसको लिख सकते हैं 3, और ये पहले से ही 2/3 था इंटू x -2 -2 टू द पावर 2 इंटू x -1 इज ग्रेटर देन 13 को अगर इस साइड में लाएंगे तो +13 हो जाएगा। अब इससे 3 या 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x प्लस 2 टू द पावर 2 इंटू x -2, ये 3 3 कैंसिल हो गया तो ये सिर्फ 2 बचा, -2 इंटू 2 इंटू x -1 ग्रेटर देन 13। अब इसमें 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 2x होगा, और जो -4 होगा, 2 2 जा 4 होगा, वो नीचे आ जाएगा 2 टू द पावर 4। क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी होता है ना कि एक पावर x माइनस वाई रहे, तो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर x डिवाइडेड बाई a टू द पावर y। सिमिलरली यहाँ पे था 2 टू द पावर 2x -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स 2x होगा, और 2 इंटू -2 4 होगा, तो ऊपर में होगा 2x -4, तो इसीलिए 2 की पावर 2x ऊपर चल गया, 2 की पावर 4 नीचे आ गया। माइनस इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा, और 2 1 जा 2, तो 2 का पावर 2 नीचे आ जाएगा, इज ग्रेटर देन 30। हम लोग को डोमेन फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये जो है इनइक्वालिटी जनरेट करना होता है, फिर इसको सोल्व करके आंसर आता है। लगभग मैक्सिमम जो फंक्शन रहता है उसमें ऐसा ही डोमेन हम लोग फाइंड करते हैं। तो इस केस में जो अंडर रूट था, तो हम लोग को पता था कि अंडर रूट के अंदर वाला जो क्वांटिटी होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये इनइक्वालिटी जनरेट किए, फिर इसको सोल्व कर रहे हैं। तो ये इसको सिर्फ सोल्व करना ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वरना डोमेन तो खैर इजी आ जाएगा। अब अगर इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 4x प्लस ये होगा 4x डिवाइडेड बाई 16 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 4 इज ग्रेटर देन 13। अगर इसमें से 4x कॉमन निकाल ले तो अंदर में क्या बचेगा, 1 प्लस 1/16 माइनस 1/4 इज ग्रेटर देन 13। इसको अगर फर्दर सोल्व करें तो मिलेगा, अगर यहाँ से एलसीएम ले तो क्या निकलेगा 16, हाँ एलसीएम 16 निकलेगा, यानी कि 4x
16 + 1 - 4 4 जा 16 इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 13। और जो एलसीएम नीचे था उसको इस साइड में लाएंगे तो हो जाएगा 16। 13 × 16, जो नीचे 4 था वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो उधर 16 हो गया। अगर इसको फर्दर सोल्व करें तो क्या मिलेगा, 4x, 16 + 1 17, और 17 में -4 करेंगे तो 13 इज ग्रेटर देन 13 × 6। अब दोनों साइड से 13 13 कैंसिल कर सकते हैं। हालांकि कैंसिल बोलना तो सही नहीं होगा, इसके लिए क्या बोलते हैं कि बोथ साइड में 13 से डिवाइड करते हैं। तो अगर इस साइड भी 13 से डिवाइड किए, इस साइड भी 13 से डिवाइड किए तो क्या बच जाएगा, 4x इज ग्रेटर देन 16। अगर इसको फिर फर्दर सोल्व करें तो ये क्या होगा, 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4⁴ यानी कि 4 का स्क्वायर है 16। अब बोथ साइड में जो बेस है वो सेम हो गया। अगर बोथ साइड में बेस अगर सेम हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 2। अगर ऐसा इनइक्वालिटी कभी मिले, जैसे कि कोई एक नंबर है a, कांस्टेंट नंबर है a, इसका पावर है मान लेते हैं x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a⁴y। तो अगर दोनों साइड में बेस अगर सेम हो तो हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि x - 2 जो होगा वो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा y के। सिमिलरली यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ। यहाँ पे बेस 4 था, यहाँ पे बेस 4 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 है, x जो है 2 से बड़ा है, मीन्स कि x कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा, ये करेगा 2 to इन्फिनिटी, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा यानी कि जाते जाएंगे तो इन्फिनिटी। क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन था तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट दिए, और इन्फिनिटी में तो कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं देते क्योंकि पता ही नहीं रहता कि इन्फिनिटी कितना है। अगला क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू √(x + 2) डिवाइडेड बाई x - 2 प्लस √(1 + x) डिवाइडेड बाई 1 - x। तो हम लोग कभी अभी ये देखे थे कि अगर कोई दो फंक्शन है, एक फंक्शन है f(x) और एक फंक्शन है g(x), तो ये दोनों का डोमेन क्या होता है, तो डोमेन जो होगा f(x) का और डोमेन जो होगा g(x) का, ये दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये पूरा फंक्शन का डोमेन निकलता है। तो एक फंक्शन है x + 2 बाई x - 2 का अंडर रूट, और एक फंक्शन है √(1 + x बाई 1 - x। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेके फाइनली जो हम लोग को डोमेन मिलेगा, यानी कि वो जो सेट मिलेगा उसी को ये पूरा फंक्शन का डोमेन बोलेंगे। तो सबसे पहले ये जो √(x + 2 और x - 2 है इसका डोमेन फाइंड करते हैं। तो इसका डोमेन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जो अंडर रूट का अंदर का क्वांटिटी है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, या फिर ये जीरो भी हो सकता है। मीन्स कि ये जो x + 2 बाई x - 2 है ये हमेशा पॉजिटिव या फिर जीरो होना चाहिए। और ये दूसरा जो इनइक्वालिटी है वो कैसे बनेगा, यहाँ भी अंडर रूट के अंदर वाला क्वांटिटी क्या होना चाहिए, मीन्स कि 1 + x और 1 - x है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये दोनों को सोल्व करेंगे और फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। दोनों इनइक्वालिटी को सोल्व करके जो हम लोग को सेट ऑब्टेंड होगा वो दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेंगे और फाइनली हम लोग को वही आंसर होगा डोमेन का। तो अगर इस इनइक्वालिटी का बात करें तो ये वेवी कर्व मेथड से सोल्व हो सकता है। तो वेवी कर्व मेथड होने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं है। तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और इस साइड में 0 होना चाहिए, तो वो भी है, ठीक। तो फिर क्या करते हैं कि नंबर लाइन में क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट है -2 और एक है 2। फिर यहाँ साइन असाइन करते हैं। साइन असाइन कैसे करते हैं, अगर सबका पावर 1 है तो साइन जो है प्लस से शुरू होता है और अल्टरनेट चेंज होता है। अब हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव पार्ट चाहिए। पॉजिटिव पार्ट क्यों, क्योंकि 0 से बड़ा वाला, इनइक्वालिटी वही बोल रहा है कि 0 से बड़ा वाला वैल्यू चाहिए, तो यानी कि पॉजिटिव पार्ट को हम लोग को चाहिए। तो ये इनइक्वालिटी ये बता रहा है कि हम लोग को क्या चाहिए, 2 से बड़ा और -2 से छोटा सब वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन 2 को नहीं ले सकते, क्योंकि 2 को अगर लेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो कब नहीं होगा, जब x का वैल्यू 2 नहीं होगा, ठीक। अब इस वाले इनइक्वालिटी पे आते हैं।
तो ये जो इनइक्वालिटी है इसको भी बेबी कर्व मेथड से सोल्व करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जो x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव करना होगा। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में ऊपर जो नंबरेटर है उसमें तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसमें x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसको सबसे पहले पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव करते हैं, x+1 डिवाइडेड बाई x-1, क्योंकि माइनस साइन मल्टीप्लाई करके इसका जो x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो माइनस साइन मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। अब इसको बेबी कर्व मेथड इसमें यूज कर सकते हैं। क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले जो क्रिटिकल पॉइंट है वो प्लॉट करते हैं। तो एक क्रिटिकल पॉइंट 1 होगा और एक -1 होगा। और अगेन यहाँ भी जो 1 है 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 1 को इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि 1 अगर यहाँ पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। कभी भी जो रेशनल फंक्शन होता है उसमें जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं रखते हैं। अब इसमें साइन स्कीम क्या होना चाहिए, साइन स्कीम, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन का जो पावर है वो 1 है, तो जब भी पावर 1 रहता है तो प्लस से शुरू होता है और साइन अल्टरनेट चेंज होता है। अब ये इनइक्वालिटी क्या बोल रहा था, 0 से छोटा वैल्यू चाहिए। 0 से छोटा वैल्यू मीन्स माइनस वाला पार्ट चाहिए, तो माइनस वाला पार्ट तो यहाँ से यहाँ तक ही मिल रहा है। हाँ, अब ये फंक्शन का डोमेन ये आया और ये फंक्शन का डोमेन ये आया, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, दोनों जो नंबर लाइन है उसको एक ही नंबर लाइन में प्लॉट करके देखते हैं कि एरो मैक्सिमम जिस पार्ट में आएगा वही पार्ट हमारा डोमेन होता है। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अब जो पहला वाला था वो क्या बोल रहा था कि 2 से बड़ा चाहिए, 2 से छोटा चाहिए, -2 से छोटा चाहिए। ये इनइक्वालिटी क्या बोल रहा था कि -1 से 1 का सब वैल्यू चाहिए। तो अब ये जो हमारा फाइनल आंसर है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी जो लाइन है वो ओवरलैप नहीं कर रहा है एक दूसरे को। ये बोल रहा है -2 से छोटा चाहिए, ये बोल रहा है कि 2 से बड़ा चाहिए, और ये इनइक्वालिटी बोल रहा है कि -1 और 1 के बीच चाहिए। कोई भी एक दूसरे का बात नहीं मान रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डोमेन होगा वो कुछ है ही नहीं, तो इसका डोमेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो डोमेन डज नॉट एग्जिस्ट, इस केस में डोमेन एग्जिस्ट नहीं करता है। ये नंबर लाइन से हम लोग क्यों ऐसा बोल पाए, क्योंकि अगर मान लेते हैं एक नंबर लाइन है, मान लेते हैं एक नंबर लाइन है, क्रिटिकल पॉइंट कुछ भी हम लोग यहाँ मान लेते हैं ये -3 है, -2 है, ये -1 है, ये हमारा 0 हो गया, ये हो गया 1। तो मान लेते हैं एक इनइक्वालिटी बोल रहा था -3 से और -2 से छोटा, एक इनइक्वालिटी बोल रहा था -3 से बड़ा, फिर एक इनइक्वालिटी बोल रहा था -1 से छोटा। अगर हमको इस केस में डोमेन निकालना हो तो हम लोग ये देखेंगे कि जो मैक्सिमम लाइन है वो कहाँ पे आ रहा है। तो देख रहे हैं वहाँ पे हम लोग का ये पार्ट में आ रहा है, 1 2 3, इसमें तीनों लाइन आपस में आ रहा है, तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा -3 to 2। लेकिन हम लोग का जो ये नंबर लाइन है इसमें कोई भी लाइन ओवरलैप नहीं कर रहा। ये बोल रहा है 2 से बड़ा, ये बोल रहा है -2 से छोटा, ये बोल रहा है -1 से 1, यानी कि इसमें कोई भी लाइन जो है वो ओवरलैप नहीं कर रहा। इसीलिए इसका जो डोमेन होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका डोमेन क्या होगा, 5। यही हमारा आंसर होगा 5। जैसे अगर एक और एग्जांपल देखें तो मान लेते हैं गिवन क्वेश्चन है कि f(x) इज इक्वल टू √(x-1) प्लस √6-x। इसका डोमेन फाइंड करके दिखाना है। तो इतना एग्जांपल करने के बाद तो आई थिंक सबको पता हो ही गया होगा, क्योंकि जो अंडर रूट के अंदर वाला क्वांटिटी है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर कोई दो फंक्शन है तो दोनों फंक्शन का डोमेन निकालना होगा, तो फर्स्ट फंक्शन का डोमेन निकालेंगे और दूसरा फंक्शन का डोमेन निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, वही हमारा फाइनल डोमेन कंसिडर होगा। तो सबसे पहले इस इनइक्वालिटी की बात करें तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तो x-1 जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर 0 भी हो सकता है। और ये जो 6-x है वो भी हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि वो अंडर रूट के अंदर का क्वांटिटी है। अब इस केस में देखेंगे कि x इज ग्रेटर देन 1, दोनों साइड अगर 1 ऐड कर लिए तो ये इनइक्वालिटी बनेगा। और क्योंकि इसमें x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करते हैं, तो x - 6 इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गया। इसको फर्दर सोल्व करें तो x इज लेस देन 6 होगा, बोथ साइड
6 ऐड कर देने से ऐसा हुआ। अब एक बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 1 और एक बोल रहा है x इज लेस देन और इक्वल टू 6। मीन्स कि अगर एक नंबर लाइन प्लॉट करें और इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन सा होगा, एक है 1 एक है 6। तो ये इनइक्वालिटी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 1 से बड़ा चाहिए, 1 से बड़ा चाहिए। ठीक, इधर ये बोल रहा है कि x से छोटा चाहिए, यानी कि x जो होगा वो 6 से छोटा चाहिए, तो 6 से छोटा इस साइड में आएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे दोनों लाइन जो है ओवरलैप कर गया, तो ये जो दोनों लाइन ओवरलैप कर गया तो यही इंटरसेक्शन होगा। तो जो x का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ये होगा 1 to 6, क्योंकि ये इसी इंटरवल पे बोथ लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। लेकिन इसमें क्लोज ब्रैकेट होगा। क्लोज ब्रैकेट क्यों होगा, क्योंकि इसमें दोनों में इक्वलिटी का साइन था कि इसको इंक्लूड करेंगे। जब ये वाला साइन रहता है तो इसमें मतलब है कि इसको इंक्लूड करेंगे। सिर्फ ग्रेटर देन का साइन रहता तो इसमें ओपन ब्रैकेट लगाते। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 1 बाई अंडर रूट 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डोमेन निकालना है। सबसे पहले ये जो अंडर रूट वाला फंक्शन है इसका डोमेन निकालेंगे, फिर इसका डोमेन निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो सबसे पहले इसका कंसिडर करते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो अंदर वाला क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन्स कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ में से सॉरी ये 2 नहीं होगा, x कॉमन निकालेंगे तो होगा x माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। मीन्स कि x प्लस 1 और x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। अगर इसमें वेविकर मेथड अप्लाई करें तो वेविकर मेथड में क्या देखते हैं कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, हाँ है, इस साइड में 0 है, हाँ ठीक, मतलब कि वेविकर मेथड इसमें यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2 है। साइन कैसा होगा, साइन अल्टरनेट होगा, क्योंकि पावर 1 है तो साइन प्लस से शुरू होके अल्टरनेट चेंज होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब क्योंकि ये इनइक्वलिटी क्या बोल रहा था, 0 से बड़ा वैल्यू चाहिए, मीन्स कि पॉजिटिव पार्ट चाहिए, तो ये पार्ट हो गया। तो हमारा ये जो था इस वाले फंक्शन का ये इनइक्वलिटी सॉल्व हुआ। अब इसका सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसका सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस बार ये जो, क्योंकि ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट में इसीलिए इसको क्या करेंगे, ये जो 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर है ये हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। अगर ये 0 हो गया तो 1/0 ऐसा नहीं होता है ना, इसीलिए ये जो होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए अंडर रूट के कारण, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ 0 इंक्लूड क्यों किए, क्योंकि इसमें 0 हो सकता है, क्योंकि अंडर रूट 0 इज इक्वल टू 0 ये तो होता ही है। लेकिन 1/√0 इज इक्वल टू 1/0 ये हमारा डिफाइन नहीं होता, तो इसीलिए डिनोमिनेटर को 0 नहीं करते। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्योंकि इसको अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन मल्टीप्लाई किए। क्यों मल्टीप्लाई किए माइनस साइन, ये जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट को पॉजिटिव करने के लिए। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो होगा 3x स्क्वायर, अरे 3x स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0। मतलब इसमें x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0। अब इसमें वेविकर मेथड यूज कर सकते हैं। हाँ, क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है और इस साइड में 0 भी है। अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट अपलोड करेंगे, प्लॉट करेंगे, अपलोड नहीं, यहाँ होगा 3 -1 और यहाँ पे होगा 3। साइन कैसा होगा, क्योंकि पावर 1 है तो साइन प्लस से शुरू होकर अल्टरनेट चेंज होता है। ये इनइक्वलिटी क्या बोल रहा था, 0 से छोटा चाहिए, यानी कि माइनस पार्ट चाहिए, तो ये होगा -1 से 3। अब ये वाला जो ग्राफ नंबर लाइन पे जो आया हम लोग का सेट और ये वाला नंबर लाइन पे आया, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेने के लिए
दोनों जो नंबर लाइन है उसको एक नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। तो करते हैं, ये होगा -∞, ये होगा +∞, फिर -1 यहाँ कहीं पे होगा, और 2 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा। एक बोल रहा है -1 से छोटा, एक बोल रहा है 2 से बड़ा इसके लिए, और ये क्या बोल रहा था, -1 से 3 के बीच में चाहिए। तो हमारा ये जो दो गो लाइन है वो यहाँ पे ओवरलैप हुआ, तो आंसर क्या होगा 2 2 3, लेकिन 3 को इंक्लूड करेंगे, 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अगर यहाँ 3 को इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ 3 को इंक्लूड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अगर 3 को इंक्लूड करेंगे तो ये पूरा पूरी टर्म 0 हो जाएगा, और ये 0 नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं था, ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 था। इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं था जैसा ये है। तो इसमें तो -1 और 2 दोनों को इंक्लूड करेंगे, लेकिन इस केस में 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर 3 इंक्लूड करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो हमारा इंटरसेक्शन करने वाला जो सेट है, इसमें 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमारा जो डोमेन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 to 3, 3 में ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 3 इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 3 इंक्लूड करेंगे तो ये वाला जो 1/√3 + 2x - x² है, इसमें 3 पुट करने पे 0 जनरेट हो जाएगा, जो फिर ये डिफाइन नहीं होगा, 1/0 नहीं होना चाहिए था। तो यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए, जो डोमेन है। सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले ये जो फंक्शन था इसका डोमेन निकाले, तो इसके लिए नंबर लाइन इस तरह से आया, फिर इसके लिए इस तरह से आया। दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, अगर दो कोई फंक्शन है और एडिशन में है, तो जो डोमेन होता है वो इसका डोमेन और इसका डोमेन दोनों का इंटरसेक्शन होता है। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए जो दोनों का डोमेन था उसको एक ही नंबर लाइन में प्लॉट किए। ये बोल रहा था -1 से छोटा, तो -1 से छोटा। ये बोल रहा 3 और -1 के बीच में, तो 3 और -1 के बीच में। ये बोल रहा था 2 से बड़ा। सबको अगर यहाँ पे प्लॉट किए तो यहाँ पे दो लाइन ही ओवरलैप हम लोग का कर पा रहा है, तो इसीलिए जो इसका इंटरसेक्शन होगा वो होगा 2 से 3, जिसमें से 2 को इंक्लूड किए और 3 को नहीं किए, क्योंकि अगर 3 को इंक्लूड करते तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये 1/√ऑफ ये, तो ये 0 हो जाता, 1/0 जनरेट होता, जो कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए 3 को यहाँ पे जो हमारा आंसर है उसमें इंक्लूड नहीं किया। अगला क्वेश्चन होगा f(x) = log x² - 5x + 6 / x² + 4x + 6, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें क्या करना चाहिए हम लोग को, तो जो log x है, तो log x का जो अंदर का क्वांटिटी है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि log x का अंदर का क्वांटिटी 0 नहीं होना चाहिए, और वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये log x का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, log x का जो डोमेन होता है वो होता है 0 to ∞। log x का जो डोमेन होता है वो होता है 0 to ∞, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है, और इन्फिनिटी तो कभी भी इंक्लूड मतलब इसमें हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगाते हैं। जो log x का ग्राफ होता है वो क्या होता है, log x का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जब यहाँ पे जो इसका बेस है, वो बेस अगर एक इंटीजर हो तो इसके लिए जो ग्राफ होता है वो ये होता है। तो इसका डोमेन क्या होता है, ग्राफ को देख के डोमेन कैसे निकालते हैं, तो ग्राफ के देख के डोमेन निकालते हैं इसका एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन मीन्स कि अगर इसमें हम लोग लाइट दे तो इसका शेडो कहाँ बनेगा, एक्स एक्सिस में। तो ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे जो नीचे ग्राफ देख रहे हैं वो टच नहीं करेगा वाई एक्सिस को, लेकिन यहाँ पे तो 0 है ना, अप्रोच करेगा 0 को, इसीलिए इसका जो डोमेन होगा वो होगा 0 से इन्फिनिटी। ये तो आगे बढ़ते जा रहा है ना, तो इसीलिए इसका डोमेन होता है वो 0 से इन्फिनिटी होता है। मीन्स कि log x कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये 0 को टच नहीं कर रहा ना, इसीलिए log x कभी भी 0 नहीं होता। ये जो अंदर का x का क्वांटिटी है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसी के हेल्प से हम लोग log x का जो
ये जो एक्सप्रेशन है इसका डोमेन फाइंड करेंगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तो ये जो एक्स स्क्वायर है -5x+6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x+6, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी नहीं, क्योंकि इसको 0 नहीं चाहिए, ये 0 या फिर 0 से बड़ा चाहिए। अब इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये पता है, अगर कोई मान लेते हैं कोई एक इनइक्वलिटी हम लोग को गिवन है, जैसे x-2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कब कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं जब हम लोग ये कंफर्म हो जाए कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होगा। अगर ये 0 कभी नहीं होगा तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x अगर कोई भी वैल्यू डाले तो ये हमेशा पॉजिटिव ही हम लोग को देगा, क्योंकि x तो स्क्वायर हो गया, तो इसमें अगर नेगेटिव वैल्यू भी डालेंगे तो ये स्क्वायर करके पॉजिटिव वैल्यू देगा, और a1 तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो फिर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x-2 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसको उस साइड में मल्टीप्लाई करके 0 कर दिए। तो अब इस इक्वेशन पे आते हैं, तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो नीचे वाला जो क्वांटिटी है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो कैसे बोल सकते हैं, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनांट है वो अगर नेगेटिव आ जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो नीचे वाला जो वैल्यू है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, अगर वो रियल वैल्यूड के लिए डिफाइन है तो हमारा ये जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड के लिए डिफाइन ही है। तो अगर इसका डिस्क्रिमिनांट निकालें तो क्या है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac, तो b² यानी कि 4×4 = 16 -4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 6, तो ये आ रहा है 16 - 24, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू जनरेट कर रहा है। तो ये नेगेटिव हो रहा है, मीन्स कि डिस्क्रिमिनांट हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और ये हो रहा है। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनांट अगर नेगेटिव हो तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा जब कोई फंक्शन रियल वैल्यूड के लिए डिफाइन हो तो इस केस में ये हमारा हमेशा ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनांट हमारा नेगेटिव आया। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को ये कंफर्म हो गया कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब कि ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस टाइप में, क्योंकि ये 0 जनरेट हो गया उधर मल्टीप्लाई करके। अब इसको सॉल्व तो आराम से कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, x² - 3x - 2x + 6 इज ग्रेटर देन 0, x इंटू x - 3 - 2 इंटू x - 3 इज ग्रेटर देन 0। अब x - 2 x - 3 इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें वेविकर मेथड अप्लाई करें तो होगा, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, साइन कैसा होगा प्लस माइनस प्लस, क्योंकि पावर 1 है, पावर वो जब 1 रहता है तो प्लस से शुरू करते हैं, साइन अल्टरनेट चेंज करते हैं। और ये जो इक्वेशन है ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ग्रेटर देन 0, लेकिन इक्वलिटी नहीं है, तो इक्वलिटी नहीं है तो 2 और 3 हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं है। अब क्या पॉजिटिव पार्ट लेना है, क्योंकि 0 से बड़ा वैल्यू ये मांग रहा है, तो 0 से बड़ा इस साइड में होगा और इस साइड में प्लस है, तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, -∞ to 2 यूनियन 3 to ∞, सब ओपन ब्रैकेट, क्योंकि किसी को भी इंक्लूड नहीं करना। तो जब भी कोई रियल वैल्यू के लिए अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है और अगर उस क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो डिस्क्रिमिनांट है वो नेगेटिव हो जाए, तो हम लोग उसको में कंक्लूड ये कर सकते हैं कि वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू हम लोग को जनरेट करके देगा। तो इसीलिए जो डिनोमिनेटर था वो हम लोग कंफर्म हो गए कि ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, इसीलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाए। लेकिन अगर ऐसा होता कि अगर जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल कि 1/x - 1,
ऊपर में भी कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इस टाइप में कोई फंक्शन है, इज ग्रेटर देन जीरो। तो इस केस में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि ये जो एक्स माइनस वन है वो जीरो हो सकता था, तो जीरो हो सकता था, तो इस केस में हम लोग ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसमें। लेकिन ये जो प्रीवियस क्वेश्चन लिए थे इसमें देखिए कि इसमें कोई भी वैल्यू डाले तो ये हमेशा जीरो नहीं होगा और ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो जब जीरो नहीं होगा इसीलिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाएँ। तो जब भी हम लोग ये कंफर्म हो जाए कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता, कोई भी वैल्यू डाल दे तो वो जीरो नहीं हो सकता, तब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए हम लोग इसमें इस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर ये इक्वेशन जनरेट करके फिर फाइनली ये आंसर लाए। तो ये था डोमेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जिसमें कि मैक्सिमम क्वेश्चन था वो था अंडर रूट से रिलेटेड, जिसमें कि क्या करते हैं कि जो अंडर रूट के अंदर का क्वांटिटी होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए। और एक अलग सा क्वेश्चन लिए लोग वाला, तो ये जो लोग होता है उसका जो डोमेन होता है वो होता है जीरो टू इन्फिनिटी, जिसमें कि जीरो इंक्लूड नहीं होता, मीन्स कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। इसीलिए log x का अंदर का जो भी क्वांटिटी होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव करके इनइक्वालिटी बनाते हैं, फिर उसको सोल्व करके उसका डोमेन फाइंड करते हैं।